सक्षमता परीक्षा के नाम पर वो लोग चाहते हैं कि 75% जो शिक्षक है उनकी नौकरी छीन ली जाए। ये साजिश चल रही है। उनको अपने नियमावली में विश्वास नहीं है। इन्होंने लाया 2000 नियमावली 3, 2005, 2006, 2008, 2014, 2020, 2022, 2023 और 2024। जो सरकार को अपने नियमावली पर विश्वास नहीं है और सर से पानी बह चुकी है। अब सर से पानी बह चुकी है। हमारी बेइज्जती की पराकाष्ठा हो चुकी है। मैंने तो ललकारा अगर किसी दम है कोई अभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के पाठक जितने चले मेरे साथ बैठे कमीशन में। अगर मैं विफल होती हूँ तो मैं रिजाइन दूंगी, अन्यथा उनको रिजाइन दे देना पड़ेगा। हमारी चट्टानी एकता बनी रहनी चाहिए। बिहार के किसी जेल में इतना जगह नहीं है और किसी मुख्यमंत्री के पास इतना दम नहीं है कि हम लोगों को बंद कर सके। अगर ऐसी है तो मैं ललकारती हूँ नीतीश कुमार को, के पाठक को। आज हम लोग को गिरफ्तार करने इस धरती से लौट कर नहीं जाने दे अगर उसमें दम है, अन्यथा हमसे वार्ता करने आवे। अगर उसमें जमीन है तो हमसे वार्ता करने आवे। परीक्षा देते देते थक गए। लेगा कितना परीक्षा लेगा? वो परीक्षा लिया है। आज वो बीपीएससी का परीक्षा, बीपीएससी का कमीशन से परीक्षा लिया है। हमारी परीक्षा SCRT दक्षता का परीक्षा ले चुकी है। विद्यालय शिक्षा समिति हमारा, ये परीक्षा समिति हमारा परीक्षा ले चुकी है। हम तो सरकारी परीक्षा देके उत्तीर्ण होकर के आए हैं। और अब कौन सी परीक्षा हमारी ले रहा है? तो परीक्षा नहीं ले रहा है, वो हमारी आपको थर्मामीटर लगा के जांच रहा है कि हम शिक्षक उसको कहां तक बर्दाश्त करते आए। क्या बिगाड़ लिया हमारा? हम मसाल लेकर के खोज रहे हैं। है किसी में दम तो आगे हमारे सामने। दम जांच है। कई दशकों से मांग चल रही थी बिहार के भीतर कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का सम्मान हो, उनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। तमाम रिश्वत होते रहे, कहा जाता रहा कि भगवान भी धरती पर आएगा तो राज्य कर्मी नहीं मिलेगा। समान काम का समान वेतन आपने जीत लिया था, लेकिन यही नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट चले गए जनता के पैसे से आपके खिलाफ साजिश करने। और हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आप इस ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ा और गांधी मैदान से उनको घोषणा करना पड़ा कि राज्य कर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन उनके बीच में बैठा एक आदमी जिसको के पाठक कह रहे हैं, कुछ लोग हिटलर कह रहे हैं, कुछ लोग मोगेम्बो कह रहे हैं, उस आदमी को लगा दिया गया है कि आपको टीचरों से शत्रुता निभा लेना है, बदला ले लेना है। और इसलिए सरकारें बदलती रही, आपके प्रयास से राज्य कर्मी का घोषणा तो हुआ, लेकिन साजिश वही चल रही थी कि किस तरीके से बिहार के नियोजित शिक्षकों को लगातार अपमानित किया जाए। कानून का उल्लंघन करके कानून बनाए जा रहे हैं, सर्कुलर निकाले जा रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब पहले से कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय कितना देर चलना चाहिए, कितना दिन खुलना चाहिए, उससे ज्यादा जब बिहार में पहले था तो 9 से 5 की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। इसका हमने हमेशा विरोध किया। हमने विरोध किया इस बात का कि सरकार बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक नागरिक का जो अधिकार है, आंदोलन करने का जो अधिकार है, ये आप छीन नहीं सकते हैं। इसके बावजूद साजिशें चल रही थी और तब हद हो गई जब सरकार पलट गई। पलटने के बाद हमने देखा कि विभागीय अनुशंसा सोशल मीडिया में घूम रहा और विभागीय अनुशंसा क्या है? सक्षमता परीक्षा के नाम पर वो लोग चाहते हैं कि 75% जो शिक्षक है उनकी नौकरी छीन ली जाए। ये साजिश चल रही है। हम किसी भी परीक्षा में शामिल होने नहीं चाहते हैं, चाहे 3 बार के बदले में 5 बार परीक्षा ले, लेकिन हम जिस जिले में हैं उसी जिले में, उसी स्कूल में, उसी पंच पर सरकार रियासत हमारा समायोजन करे। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है और राजकर्मी का दर्जा देना होगा। आप लोग कहते हैं कि के पाठक, एक भवन टूट गया
कल तक था जो बिहार में लगा हुआ था कि के पाठक जब मसाल जुलूस निकला है 10 तारीख को पूरे बिहार में के पाठक का हवा उड़ गया है। क्षमता परीक्षा से क्यों डर रहे हैं आप लोग? के पाठक मुर्दाबाद, के पाठक ऑल इंडिया सक्षम है। इसका सीधे प्रमाण है कि प्राइमरी सेक्शन के टीचर हाई स्कूल अभी पढ़ा रहे हैं। विभाग का आदेश है। क्षमता परीक्षा क्या क्षमता परीक्षा लेना है के पाठक मुर्दाबाद। कोई मान्य नहीं है कि बिहार सरकार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। बच्चे से लेकर के अभिभावक हमारे हर दिन हमारी परीक्षा लेते हैं। ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही सड़क छाप हैं और शिक्षक बने हुए। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वो अपने वादा के अनुकूल हम पिछले 10 साल से लेकर के 21 साल के बीच में शिक्षक के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। हमको बिना शर्त से राज्यकर्मी का दर्जा दिया। हमारी जो मांग जायज है उसको हम लेकर के रहेंगे और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा सरकार को अंततः देना पड़ेगा। नहीं तो आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग चुन करके सबक सिखाएंगे। कि हमने बिहार के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह 2009 में कहे थे कि आप लोग दक्षता परीक्षा दीजिए और आप लोग को जो है नियमित करेंगे। हमने पूरे बिहार के 4 लाख शिक्षकों ने दक्षता परीक्षा दिए। यहाँ तक कि बिहार सरकार के जो भ्रष्ट अफसरशाही है, इन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 2009 में लिखे कि बिहार में एक भी नियोजित शिक्षक नहीं है, सारा नियमित हो गए। आप पत्रकार बंधु आप जाके देखिए, अभी भी सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की यहाँ चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजा जा रहा है कि टोटल नियमित शिक्षक है। जब अपने में इसको विश्वास नहीं है और इनको अपने नियमावली में विश्वास नहीं है। इन्होंने लाया 2000 नियमावली 3, 2005, 2006, 2008, 2014, 2020, 2022, 2023 और 2024। जो सरकार को अपने नियमावली पर विश्वास नहीं है और जब से बिहार में भ्रष्ट के पाठक का शिक्षा विभाग का प्रभार मिला है, पूरे शिक्षा व्यवस्था चरमरा गया है। आज शिक्षकों को दोहन शोषण किया जा रहा है। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि बीपीएससी परीक्षा में बहुत लोग जेल जा रहे हैं और के पाठक का मनसा एक ही है, उत्तर प्रदेश को लोग को लाओ, बिहार में नौकरी दो और बिहारी को मजदूर बनाओ, बिहारी को बेकार बनाओ। और जितने भी शिक्षा विभाग में अपर सचिव आए, सबसे भ्रष्ट अपर सचिव ये आए हैं। अगर के पाठक का कार्यकाल की सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराई जाए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, सक्षमता परीक्षा का आप लोग विरोध क्या? हम लोग सक्षमता परीक्षा का विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम तो नियम का विरोध कर रहे हैं। इन्होंने ही लिखा है 2009 में कि जो आप पात्रता दीजिए, दक्षता परीक्षा आपको नियमित कर देंगे। अब हम कहते हैं महोदय कि बार आईएएस का परीक्षा ले लीजिए, बीडीओ का लीजिए, सीओ का लीजिए, डीएसएलआर का लीजिए, एसडीओ का लीजिए, एडीएम का लीजिए, डीएम का लीजिए, कमिश्नर का लीजिए, तो हमको भी देने में कोई इतराज नहीं। अच्छा, तो के पाठक से इतना नाराज क्यों? के पाठक जब से आया है इनके समय में भ्रष्टाचार का अंबार लगा है। जब से के पाठक आया है आप देख लीजिए पूरे बिहार में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार अराजकता फैला हुआ है। अगर सीबीआई से जांच करा के देख ली तो स्पष्ट हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि जो मधुबनी की एक शिक्षिका थी बबीता चौरसिया, उनको भी के पाठक में हटाने का काम किया। पटना उच्च न्यायालय ने कहा, लोकतंत्र कड़ी फटकार लगाते हुए कहा उनको बहाल किया है। इनको संविधान पर के पाठक को विश्वास नहीं। यह बिहार गांधी का कर्मभूमि रहा है। यहाँ पर लोकतंत्र में सभी को अपना मांग मनवाने के लिए संवैधानिक दायरा में धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। और यह सरकार ये के भ्रष्ट के पाठक लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहा है। अभी इसको शर्म होना चाहिए। तत्कालीन अभी हाल ही में बबीता चौरसिया के मैटर पर पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र में सभी को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, आप वो नहीं छीन सकते हैं। हम लोगों ने यह शांतिपूर्ण तरीका से संविधान के दायरा में रखे हम लोग ने मांग मनवाने के लिए, चूंकि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी कहा करते हैं हम जयप्रकाश नारायण के उपज हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। भाई लोकतंत्र में आपका बिहार का हम भी तो जनता है। आज सड़क से हम लोग को विद्यालय से सड़क पर लाके काम किया और 4 लाख आज उतरे हैं तो नीतीश कुमार कल ये 4 लाख का पूरा परिवार उतरेंगे। ऐसा स्थिति रहा तो बिहार में एक भी आपको 40 लोकसभा में से एक भी सीट नहीं मिलेगा। 243 सीट में आपका जमानत जब्त हो जाएगा। एक भी सीट नहीं मिलेगा। बिहार में जब तक गुरुओं का अपमान हुआ है तब तक बिहार का सत्ता परिवर्तन हुआ है, जिसका आप लोग ने जयप्रकाश नारायण का हम लोग अनुयायी है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जयप्रकाश नारायण का अनुयायी। अच्छा, आपको FIR हो जाएगा? हम FIR में डरते कहाँ है भाई? जेल जाना तो हमारे यहाँ से गांधी लोहिया अम्बेडकर कपूरी जी भी जाते थे जेल। अच्छा, जेल से तो लोकतंत्र में जेल तो कर्मभूमि है। भगवान कृष्ण भी जेल गए थे।
जेल में जानते हैं ना, सीधा जो कौटी होता है उसी को दीवार में चुभाया जाता है। हम लोग शिक्षक सीधा है, हम लोग के साथ कर सकते हैं।